Hello and welcome to L&T Education. Let's crack government job. Okay, my dear students, तो कल हम पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन किए थे, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। तो कल हम उस चैप्टर को खत्म किए। तो आज हम उस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर है क्लास 6 एनसीईआरटी बुक सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। तो आज इसका पार्ट 2 लेक्चर है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये लेक्चर मेनली इंपोर्टेंट है दोज हु आर स्टडीइंग इन क्लास 6 सीबीएसई and who are preparing for the competitive examination. ओके, तो आइए समझते हैं क्या दिया है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए इस पोर्टल में ले आए और जो आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। सो नंबर 1 क्वेश्चन टेल्स ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। व्हिच ऑफ these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? Again, I am repeating the question. The question tells us, draw up a list of different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of the different regional and religious community? यानी कि ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका लोकेलिटी में जो डिफरेंट टाइप का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो उसका लिस्ट दीजिए। ओके, वो जो सेलिब्रेशन होता है नंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल और रिलीजियस ग्रुप, तो उसके बारे में लिखिए कौन सा फेस्टिवल कौन सा रिलीजियस ग्रुप ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन का मतलब है। सो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सो दीज आर द फेस्टिवल्स, इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स, ओके, ऑब्जर्व बाय द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ आवर लोकेलिटी। Mainly different communities means Hindus, Muslims, Sikh, Jain, Christians, Buddhist, etc. So Holi, Diwali, Eid ul Fitr, Christmas, Lohri, Raksha Bandhan, Good Friday. So these are the important festivals celebrated in Indian neighborhoods. So Holi festival is mainly celebrated by the Hindus, Sikhs and Jain communities. Okay. दिवाली अब रिसेंटली हुआ, दिवाली कल परसों हुआ था। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, सिख्स एंड जैन्स। ईद उल फितर जनरली सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम पीपुल्स। क्रिसमस जनरली क्रिश्चियंस are celebrated. Okay, that is the religion festival. But Christmas is very common to all. हम सब इसे सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, Then Lohri is mainly Hindus and Sikhs are celebrated these festivals. Raksha Bandhan, Hindus, Sikh and Jains are celebrated. Good Friday, Christians are mainly celebrated. Okay, so amongst all the members of different communities in our neighborhood share and celebrate these festivals. तो हम हमारा neighborhood में ये सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने के अंदर शेयर भी करते हैं। ओके, क्योंकि ये है हमारा इंडिया का डाइवर्सिटी, ये हमारा इंडिया का ब्यूटीफुलनेस। तो नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया ना समझना? लिख पाओगे आप? तो खुद से ट्राई करना और कमेंट में मुझे लिखना। ओके, तो खुद से क्वेश्चन को लिखना, ट्राई करके और मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स योर लाइफ? यानी कि इन प्रश्न का अर्थ यह है कि आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का इतना बड़ा रीच हेरिटेज और डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी और ये हेरिटेज तो आपका जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है? ओके, ये एक क्वेश्चन है।
ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। ओके, यानी कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है आपको थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ता है, ये डायरेक्टली आपका आंसर नहीं मिलेगा, ये सोच के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो उसका आंसर क्या होगा, देखो, द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एनरिचेस आवर लाइव्स इन मेनी वेज। व्हाट आर द वेज? फर्स्ट, we learn many things from each other and share our experience. Okay, we are learning many things from each other. Okay, and we are also experiencing with each other. First thing. Second thing is we are celebrating different festivals together. Okay, हम एक होकर वेरियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कल्चर्स ऑल्सो। और हम बहुत सारा लैंग्वेज, बहुत सारा कल्चर को सीखते हैं, पालते हैं और मानते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी डेवलप्स। तो हमारा अंदर एक फ्रेंडशिप और एक यूनिटी पैदा होता है जो व्हिच ब्रिंग्स सोशल हार्मोनी एंड प्रॉस्पेरिटी, जो सोसाइटी में एक हार्मोनी यानी कि भाईचारा और एक प्रॉस्पेरिटी लाता है, एक उन्नति लाता है। ओके, सो इसका आंसर होगा क्लियर ना। तो नंबर 2 क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया। और एक बार बोल देता हूं कि वी आर लर्निंग मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। सेकेंड, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर्स ऑल्सो। एंड thirdly, a sense of friendship and unity develops among us, which brings a social harmony and a prosperity of the society. Okay, then number 3 question. Number 3 question, देखो, let me check everything is correct. Yes, number 3 question is asking you, do you think the term unity in diversity is appropriate term to describe India? यानी कि ये पूछ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये जो टर्म है क्या ये एप्रोप्रिएट टर्म है टू रिप्रेजेंट इंडिया, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी? तो आप क्या सोच रहे हैं नेहरू जी ने जो इंडियन यूनिटी के बारे में बात किए थे उसको वो क्या सोच रहे हैं? तो उनका जो बुक था वो बुक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी इसको जिक्र किए हैं। इसके बारे में आपका मत, आपका ओपिनियन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो आंसर क्या होगा? देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये वेल डिस्क्राइब फॉर इंडिया, इंडिया के लिए वो सही है। ओके, ये प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरियस कल्चर, वेरियस कास्ट, वेरियस क्रीड, वेरियस रिलीजियंस, स्टिल पीपुल आर लिविंग हियर विथ हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। भारत में बहुत सारा जाति है, बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा इथनिसिटी है, बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारा कस्टम है, फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं। हमारा अंदर एक सोशल हार्मोनी है और एक ब्रदरहुडनेस भी है। ओके, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर, वी शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज टुगेदर। एक साथ बहुत सारा सेलिब्रेट करते हैं हम फेस्टिवल, हम अपना अंदर सुख दुख भी बांटते हैं। वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियन, लैंग्वेजेस, एड एनहांसमेंट एंड स्पाइस टू आवर लाइफ। ये तो हमारा जिंदगी को स्पाइस ऐड कर, जैसे मसाला, यानी कि कोई सब्जी बनाओ, सब्जी में जितना अच्छा अपना स्पाइस डालोगे तो उतना स्वाद आएगा। इस तरह हमारा लाइफ में स्वाद ये भर देता है। ये हमारा जो इतना डाइवर्सिटी है, दिस डाइवर्सिटी हेल्प अस ए हार्मोनियस लाइफ। ओके, ये जो डाइवर्सिटी है हमें एक हार्मोनियस भाईचारा जिंदगी अर्पण करता है। इनफैक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द बेस्ट फॉर इंडियन कल्चर एंड नेशनलिज्म। ये जो यूनिटी in diversity, this is the base of Indian culture and Indian nationalism को ये शो करता है। क्लियर? कुछ डाउट है क्या? एनी डाउट्स? सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये भारत के लिए वेल डिस्क्राइब है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा लैंड है जिसमें बहुत सारा कल्चर, बहुत सारा जाति, बहुत सारा रिलीजियन रहते हैं।
फिर भी हम एक सोशल हार्मोनी और ब्रदरहुडनेस हमारे अंदर है। हम लोग मिलकर बहुत सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम दूसरों में खुशी और गम बांटते हैं। हमारा अंदर बहुत सारा कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है। यही है हमारा जिंदगी का मतलब। ये हमें एनहाउंस करता है, ये हमारा जिंदगी को स्पाइस एडअप करता है। ओके, दिस डाइवर्सिटी हेल्प अस टू लिव ए हार्मोनियस लाइफ एंड इन फैक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द बेस ऑफ इंडियन कल्चर। ये हमारा एक बेस है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह आपको लिखना है इस आंसर का। ओके, तो आपका क्रिटिकल थॉट आपको इधर ये करना है। नेक्स्ट, अंडरलाइन द पोएम सॉन्ग आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसाकर। जनरल डायर जो किया था ना, जालियांवाला मैसाकर 1909 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। तो उस टाइम जो सॉन्ग क्या, कौन सा गाना? ओके, व्हिच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडियंस एसेंशियल यूनिटी। तो आपके अनुसार वो कौन सा गाना था जो इंडियंस का यूनिटी, हमारा अंदर जो यूनिटी था उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था? वो क्या था लाइन? द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे। ओके, वो जो लाइन था ना, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे रिफ्लेक्ट इंडिया एसेंशियल यूनिटी। वो ही हमें शो अप करता है, वो हमें निर्देश करता है कि ये है हमारा एसेंशियल यूनिटी। ओके, यानी कि हर हिंदू हर मुस्लिम का ब्लड एक ही साथ आज हिंदू और मुस्लिम का खून बह रहा है, उनका अंदर एक ही भावना है। ओके, तो ये है हमारा यूनिटी। ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors and influence the diversity found here। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? आप चूज कीजिए another regions in India, do a similar study of the historical geographical factor, जिसमें हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर को आपको डालना है। ओके, तो उसका डाइवर्सिटी को क्या इन्फ्लुएंस करता है? Are these historical and geographical factors connected to each other? ये जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर है ये दूसरों से कनेक्टेड होते हैं क्या? ये दूसरों से कनेक्टेड है क्या? हाउ, अगर है तो कैसे है, उसको डिस्कशन कीजिए। ओके, देखिए इसमें दो एग्जाम्पल है, एक है लद्दाख और एक है केरला, जिसके बारे में आपको पहले और जो कल हमारा क्लास था इसमें आपको वेल डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो क्या है? लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट में लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। उधर बहुत सारा कम, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर होता है एंड मेनली पीपुल आर एंगेज्ड इन एनिमल रियरिंग। ओके, तो उसमें वो लोग करते हैं। एंड हियर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेनफॉल, इट इज कवर्ड विद स्नो एंड लार्ज पार्ट ऑफ दिस ईयर। अगर इस एरिया में बारिश नहीं होता है, इसलिए एंटायर ईयर में मैक्सिमम मंथ इसमें क्या स्नोफॉल होता है। ओके, एंड इट वाज कंसीडर्ड एज ए गुड ट्रेड रूट। ये एक अच्छा ट्रेड रूट इसे कंसीडर करते हैं क्योंकि इधर बहुत सारा पासेस है थ्रू व्हिच caravans travels to what today तिब्बत। ओके, जो आज का तिब्बत है तो हम उसको कहते हैं caravans जो आते हैं वो दे आर कैरिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। वो लोग टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस को ट्रेडिंग करते हैं, रॉ सिल्क एंड कारपेट को भी ट्रेडिंग करते हैं। तो बुद्धिज्म, लद्दाख को जो बुद्धिज्म आया है भाया लद्दाख होकर आया है, तिब्बत से भाया लद्दाख होकर आया इंडिया। तो लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल तिब्बत। तो लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो पहले इधर क्या, कौन सा रिलीजन? इस्लाम रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ था मोर देन 400 ईयर्स एगो। ओके, और आज भी लद्दाख में बहुत सारा मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं। ओके, तो ये है केरला के बारे में। नेक्स्ट है, सॉरी, ये है आपका लद्दाख के बारे में। देखिए केरला के बारे में क्या लिखा हुआ है? केरला एक स्टेट है आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत का साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, उसका एक साइड में सी है और दूसरा साइड में क्या है आपका हिल्स है।
ये फेमस है नंबर ऑफ स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस यानी कि मसाला के लिए फेमस है। क्या क्या? पीपर, क्लोव्स, कार्डामम्स के लिए ये बहुत फेमस है। ओके, तो ये स्पाइसेस के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेसेस है फॉर द ट्रेडर्स। ओके, मेनली क्रिश्चियंस, जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर फर्स्ट कम हियर। तो पहले यहां पर क्रिश्चियन ट्रेडर्स, जूइश ट्रेडर्स और अरब ट्रेडर्स आए थे। ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दीज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो इसलिए इसका क्या रिलीजन है? इधर मेनली बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज्म भी है। ओके, इतना सा रिलीजन उधर है। कहां पर? केरला है। बोथ रिलीजियंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। ओके, तो ये जो दो रीजन है, ये दो रीजन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। इट वाज ज्योग्राफिकली ऑफ केरला व्हिच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। अगर हम केरला का ज्योग्राफी देखेंगे, दिस इज सुइटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पाइसेस एंड स्पेशल ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ लद्दाख, इट्स ऊल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू द रीजन्स। और लद्दाख किसके लिए फेमस है ना? उसका ऊल के लिए। ओके, जिसे बहुत सारा ट्रेडर्स आर फैसिनेटेड टू कम टू लद्दाख फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस। ओके, जैसे केरला में क्या फेमस है? स्पाइसेस के लिए, ज्योग्राफिकली ये फेमस है। उस तरह आपका लद्दाख ज्योग्राफिकली क्यों फेमस है ना? आपका ऊल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चरल लाइफ। तो इस तरह हम कह सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक रीजन के साथ कल्चरली भी टाइड है। ओके, क्लियर है ना? कुछ दिक्कत है? हो गया ना? कुछ प्रॉब्लम है? और मैं बोल देता हूं, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है। इसमें बहुत कम एग्रीकल्चर होता है। मेनली पीपुल आर एंगेज्ड इन एनिमल रियरिंग। बहुत कम बारिश होता है, साल में ज्यादा मंथ स्नोफॉल होता है। ये इसे एक अच्छा ट्रेड रूट माना गया है क्योंकि यहां पर बहुत सारा पासेस है थ्रू व्हिच कैरावन्स ट्रैवल। एंड टुडे हम इसको आज भी तिब्बत कह सकते हैं। तो ये जो कैरावैन से ट्रेडिंग क्या क्या होता था? टेक्सटाइल होता था, स्पाइसेस होता था, रॉ सिल्क होता था और कारपेट होता था। बुद्धिज्म रीच तिब्बत भाया लद्दाख, यानी कि भारत से बुद्धिज्म लद्दाख होकर तिब्बत से पहुंचा गया है। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। 400 साल पहले इधर इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था। आज भी लद्दाख में बहुत सारा मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं। और आ गया केरला। अभी केरला एक साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडिया का। इसका एक साइड में समंदर है और दूसरा साइड में हिल्स है। ये मेनली फेमस है स्पाइसेस के लिए या मसाला के लिए। क्या क्या ना? पीपर, क्लोव और कार्डामम के लिए। ओके, तो इसका जो स्पाइसेस है ये एक अट्रैक्टिव प्लेसेस है फॉर द ट्रेडर्स। क्रिश्चियंस, जूइश, अरब ट्रेडर्स वेर फर्स्ट कम टू हियर। ओके, तो both the regions were influenced by the Chinese and Arab traders, both Ladakh and Kerala. तो it is the geography of the Kerala which allowed, तो केरला का ज्योग्राफी ऐसा है तो इधर स्पाइसेस कल्टीवेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस है। ओके, लद्दाख का ज्योग्राफी क्या फेमस है ना? ऊल प्रोडक्शन के लिए, जो अट्रैक्ट करता है बाहर का ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने के लिए। 10 इधर हम जस्टिफाई कर दिया है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड विद द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन। एक रीजन का कल्चरल लाइफ के साथ उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी वेल कनेक्टेड है। ओके, आई बात समझ में? तो ये था पहला चैप्टर का आपका कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो आपका सिविक्स बुक में दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी लेक्चर को अंत तक देखना। अगर कुछ कहीं पे डाउट आया तो कमेंट करना। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों को बहुत मात्रा से शेयर कीजिए ताकि हम इस तरह अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।